सिर्फ मैडम हिना साहब को छोड़ करके आज, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है। अच्छा। सलाइन चढ़ रहा है। मुसलमान राजद को जिस तरीके से वोट करता रहा है 34 सालों से, और उसे मात्र 2 सीट दिया गया, तो बहुत नाराज़गी है। स्वर्ण दलित और मुसलमानों को लेकर एक बैठक है, यानी मतलब कि राजद को आईना दिखाने के लिए आप लोगों ने ये बैठक रखी। जन स्वराज के बारे में क्या कहेंगे? अभी नई पार्टी तो मतलब बहुत ही तेजी से लोग उसमें जुड़ रहे हैं, और जो एक 2025 में ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाली है। बिहार में कोई अगर विकल्प मिला तो मुसलमान उसकी तरफ सबसे पहले भागेगा। जन स्वराज एक बदलाव की दिशा में जा रहा है, तो उसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ कहा जाता है, भाजपा का बी टीम है, स्लीपर सेल है, ओवैसी के बारे में ओवैसी आए तो उनको बोल दिया बी टीम है। लेकिन राजद किसकी टीम है, जदयू किसकी टीम है, कांग्रेस किसकी टीम है, इस पे क्यों नहीं सवाल? A to Z की टीम है राजद। लालू यादव का राजनीति करने का तरीका अलग था, तेजस्वी यादव जी का राजनीति करने का तरीका अलग है। ये जो 2025 चुनाव आने वाला है, उससे पहले ये सब जो SDM और भी ADM और भी तरह तरह के मोर्चे बनते हैं, बरसाती मेढक कहा जा रहा है आप लोग। बरसात आता है, मेढक की तरह टर टर करते हैं, उसके बाद इलेक्शन के वक्त में किसी पार्टी को साथ जाके जुड़ जाते हैं, और सेकुलरिज्म के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे, दलितों के नाम पे, स्वर्णों के नाम पे फिर सुने कि आपने SDM तो बना दिया, उसमें कुछ कमी है। शायद आप उसको देख पा रहे हैं कि नहीं? क्या बोलिए? SDM स्वर्ण दलित मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लोग कहाँ जाएं? बिहार में जो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो वोटर हैं। यानी उनकी मेजोरिटी अगर कम है तो उनको छांट दो, और स्वर्णों की वोटिंग ज़्यादा है, दलितों की वोटिंग ज़्यादा है, मुसलमानों का संख्या अच्छी खासी है, तो उसको जोड़ लेंगे। नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और बहुत से लोगों ने ये प्रश्न रखा कि आप सिर्फ स्वर्ण और दलित और मुस्लिम को लेके चल रहे हैं। तो देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये एक मोर्चा है। आज जो निर्णय होना है कि हम सर्वदलीय करेंगे या सिर्फ मुस्लिम करेंगे या दलित करेंगे या DM करेंगे, तो आज जो निर्णय होगा वो आप लोगों को बताया। मोर्चे में आपने पराया क्यों कर दिया? उनको भी साथ ले आते तब ना। एक सेकुलर जो आप लोग का ये है कि सेकुलरिज्म का तब मज़ा आता। और जो आप कह रहे थे जन स्वराज की बात, तो जन स्वराज को भी हम लोग भी वाच कर रहे हैं, जाएंगे, वाच कर रहे हैं, जाएंगे, हो सकता है चले जाएं। यादव का वोट मुसलमानों को नहीं जाता है। तो आज जो मुद्दा है ये बहुत अहम है कि हम राजद को छोड़ के किस तरफ चला जाए। एक खास सवाल रहेगा कि जब शहाबुद्दीन सांसद बने थे, 2 बार सांसद रहे, तो क्या सिर्फ उन्हें मुसलमानों का ही वोट मिला था कि यादवों का भी वोट मिला था? RJD की तरफ से लड़े थे मुसलमान और यादव, और जितने भी समाज के लोग, सभी लोगों ने उनको वोट दिया। तो ये आप लोग आरोप लगाते हैं कि मुसलमान को यादव समाज वोट नहीं देता, ये कहाँ तक सच्चा है? अरे भैया, आपको इतिहास गवाह है। तो पहले भी आप लोगों ने बहुत सारी पार्टियों का गठन किया। नागमणि के साथ आप काफ़ी टाइम तक गुजारे हैं, उनके साथ भी कभी कोई पार्टी सुनने में आता था कि हमेशा तीसरा मोर्चा मुसलमानों को लेकर, स्वर्णों को लेकर वो नागमणि हमेशा राग लापते थे, मगर सक्सेस जो सफलता मिलनी चाहिए उनको आज तक नहीं मिल पाई, और आज राजनीति से डीएक्टिवेट हो गए हैं, घर पे बैठे हुए। अक्सर फेसबुक पे मुसलमानों को लेकर अक्सर जो एक खासकर मुसलमानों के हक अधिकार को, खासकर जो राजद जैसी सेकुलर पार्टी है उसको टारगेट करते हैं कि जो हक अधिकार मिलना चाहिए राजद में, इस बार मुसलमान दिखा देगा। बहुत कुछ हम देखते रहते हैं आपका पोस्ट। तो क्या लगता है कि आप फेसबुक पे वो जो चीज़ दिखाई देता है, ज़मीनी तौर पे कितना उस पर आप खड़े उतरते हैं, कितना काम करते हैं मुसलमानों के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, खासकर मुस्लिम जो गरीब बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो पिछड़े हैं मुसलमानों में, उनके लिए क्या आपका रोड मैप है? उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए क्या सोचा है? पिछले साल की बात है, जातीय दंगा हुआ बिहार शरीफ सासाराम। कौन सी पार्टी जाने का काम किया? सबसे पहले हम गए, इमारत शरिया के पूर्व नाजिम अनीसुर रहमान कासमी साहब को लेके। बहुत अच्छा काम किया, आपकी पहल सराहनीय है। आप फुलवारी शरीफ के रहने वाले हैं। फुलवारी शरीफ में भी CAA NRC प्रोटेस्ट के दौरान में दंगा हुआ था, उसमें भी कई मुस्लिम युवक जो आज तक जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, उनके लिए आपने पर्सनली
क्या पहल किया उनके लिए जो आज मतलब इलाज के अभाव में बेड पे पड़े हुए हैं, पैरालिसिस अटैक है और भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, उनके लिए आपने 4-5 लोग हैं। हेना साहब की तस्वीर लगा रखी है। हेना साहब के नाम पे खासकर हेना समर्थकों को और मुसलमानों को कहीं इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने तरफ को आकर्षित करने की कोशिश तो नहीं है आप लोग की? आप आ जाइए यहाँ, कोई हिना जी का कोई है सिवान का, कोई भी हिना जी का समर्थक जो है उनके नाम पे लोग आ जाते हैं भाई। नहीं नहीं नहीं, पूछिए ना आप किससे हैं? इमोशनली अटैचमेंट है उनका। इमोशनल अटैचमेंट जो है वो सही कह रहे हैं आप। जब मैडम आएंगी तो उनके साथ लोग आता है। अब मैडम पूरे जाने बिहार वाली है कांग्रेस के साथ। अब ये आप बता रहे हैं, हमको नहीं मालूम, अब कहाँ जा रही है नहीं मालूम। एसडीएम में आने वाले 2025 में क्या कुछ नया खेल करते हैं या फिर क्या कुछ नया रणनीति बनाते हैं? क्या बिहार के लोग इस एसडीएम के चक्कर में पड़ते हैं या फिर से जो पुरानी पार्टी है, जो सेकुलर पार्टी है, राजद, जदयू, बीजेपी तो नहीं ना है? आप बीजेपी बताइएगा, है। ये आप बताइएगा ना। बीजेपी है। आपको तो हमने पहले बताया कि बीजेपी को मुसलमान का वोट अभी नहीं एक चाहिए। नई पार्टी जन स्वराज क्या है उसकी तरफ ये बिहार के जो एसडीएम है उनके तरफ मोड़ने की कोशिश है या फिर? इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के फजल इमाम कॉम्प्लेक्स में है और आज यहाँ स्वर्ण दलित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होना है और अभी वक्त से पहले सोचा कि थोड़ा सा बात किया जाए और हम आपको पोस्टर दिखाना चाहेंगे कि हेना साहब तो तस्वीर लगी हुई है, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा सिवान अशोक कुमार राम, एमके नूर हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता, डॉक्टर अरुण कुमार पूर्व सांसद और नीचे में तस्वीर जो है काफ़ी लोगों की तस्वीर लगी हुई है। नीचे में खुर्शीद अकबर अंसारी हैं, पूर्व एडीएम हैं और जो इसके संयोजक है एसडीएम के जो संयोजक हैं इश्तियाक अहमद रास्ती हैं। बात करेंगे सर आज कौन कौन लोग इस बैठक में शामिल होने वाले हैं? आपने जैसा बताया, सिर्फ मैडम हिना साहब को छोड़ करके आज, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है, अच्छा, सलाइन चढ़ रहा है, तो इस कारण से वो हम लोगों ने भी बोला कि नहीं आप नहीं आइए। कल रात में ही मालूम चला, तो तबीयत ख़राब है तो इस वजह से उनको नहीं बुला रहे। बाकी लोग आ रहे हैं, अरुण जी हैं, अशोक कुमार राम जी हैं और बाकी जितने लोग हैं सबके सब पहुँच रहे हैं। संदेश क्या देना चाहते हैं? एसडीएम क्या है? ये स्वर्ण दलित मुस्लिम का एक मोर्चा है और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये 5वां बार है। तो ये अपने सत्ता में हिस्सेदारी के लिए आवाज़ बुलंद करता चला आ रहा है और अब चुनाव का समय है। विगत लोकसभा चुनाव जो देखा गया, 18% मुसलमान की आबादी है, तो मुसलमान राजद को जिस तरीके से वोट करता रहा है 34 सालों से और उसे मात्र 2 सीट दिया गया, तो बहुत नाराज़गी है। इस कारण से भी था कि एक मीटिंग कॉल कीजिए और क्या निर्णय है आगे हम लोग मिल बैठ करके, जैसे जो बिहार के कोने कोने से सक्रिय कार्यकर्ता हैं उन्हीं की मीटिंग बुलाई गई है आज। तो स्वर्ण दलित और मुसलमानों को लेकर एक बैठक है, यानी मतलब कि राजद को आईना दिखाने के लिए आप लोगों ने ये बैठक रखी है? राजद नहीं, सेकुलर फंड, सेकुलर पार्टी जितनी है बिहार में सभी के लिए, उसमें कांग्रेस भी आता है, जदयू भी आता है, राजद भी आता है। जदयू ने बहुत काम किया मुसलमानों के लिए, लेकिन हम लोगों ने उन्हें नहीं दिया। इस पे भी चर्चा होनी है कि क्या नीतीश कुमार को दिया जा सकता है या फिर वो भाजपा से गठबंधन में है, तो क्या मुसलमान क्या सोचता है या दलित क्या सोचता है, या फिर किसी और मोर्चा की तरफ जाया जाए, जैसे जन स्वराज भी उभरता हुआ आ रहा है। तो बहुत हर मुद्दे पे है बात, या फिर अपना दल बनाया जाए। ये सब जन स्वराज के बारे में क्या कहेंगे? अभी नई पार्टी तो मतलब बहुत ही तेजी से लोग उसमें जुड़ रहे हैं और जो एक 2025 में ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाली है, क्या लगता है उसके बारे में? देखिए, हम आपको ये लगता है 4-5वां बार बता रहे हैं, बार बार हमने कहा है कि बिहार में कोई अगर विकल्प मिला तो मुसलमान उसकी तरफ सबसे पहले भागेगा। और जो मैंने देखा जन स्वराज का, तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं भाग रहा है, बहुजन भी जा रहा है और स्वर्ण भी जा रहे हैं, यानी मिला जुला करके सभी समाज चाहता है बिहार में बदलाव। तो जन स्वराज एक बदलाव की दिशा में जा रहा है।
तो उसको हम आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन रहा सवाल कि 18% मुसलमान की सोच क्या है, दलित की सोच क्या है, क्या जनता का मैसेज गांव-गांव तक जन स्वराज का पहुंच पा रहा है, या जन स्वराज के पीछे का मंशा क्या है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बोल रहे बीजेपी की बी टीम। देखिए, कहने को बहुत कुछ कहा जाता है, भाजपा का बी टीम है, स्लीपर सेल है, ओवैसी के बारे में भी बोला ओवैसी आए तो उनको बोल दिया बी टीम है। लेकिन राजद किसकी टीम है, जदयू किसकी टीम है, कांग्रेस किसकी टीम है, इस पे क्यों नहीं सवाल? A to Z की टीम है राजद। अगर A to Z है, मैं आपको लोकसभा चुनाव से पहले ही बता दिया था, एक इंटरव्यू दिया था आप ही को, कि राजद जो है इस बार 4 से 6 सीट नहीं जीत पाएगा। देखिए रिजल्ट बता दिया, 4 सीट बढ़ा ना, बढ़ा। पिछले बार एक था महागठबंधन में, मात्र कांग्रेस का, राजद नहीं था। इस बार राजद ने भी अब समझ जाइए, 80 और 79 विधायक होने के बाद आप 4 सीट लाते हैं। जदयू 42-48 विधायक होने के बाद 12 सीट लाता है। तो हमने आपको यही कहा था कि इस चुनाव में, लोकसभा में जदयू को नुकसान नहीं है, क्योंकि जनता उतनी मूर्ख नहीं है। जनता विकास और ये भी देखती है, मापदंड देखता है। और आप राजद को जो बता रहे हैं, ये लालू यादव का रीज़न नहीं है। लालू यादव का राजनीति करने का तरीका अलग था, तेजस्वी यादव जी का राजनीति करने का तरीका अलग है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो 2025 चुनाव आने वाला है, उससे पहले ये सब जो एसडीएम और भी एडीएम और भी तरह तरह के मोर्चे बनते हैं, बरसाती मेढक कहा जा रहा है आप लोग। बरसात आता है, मेढक की तरह टर टर करते हैं, उसके बाद इलेक्शन के वक्त में किसी पार्टी को साथ जाके जुड़ जाते हैं और सेकुलरिज्म के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे, दलितों के नाम पे, स्वर्णों के नाम पे फिर सोने। तो ये मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये 6 साल से चल रहा है, कोई बरसाती मेढक है नहीं। हम लोग बहुत धीमी गति से चल रहे हैं, कोई हमारे पास हराम का दौलत नहीं है, ना हम चंदा करते हैं। हमारे संगठन में जितने लोग हैं, ये आपस में मिल करके करते हैं। तो जो चंदा देता है वो बड़ा कठोर, और यानी हम लोग माले स्टाइल में बढ़ रहे हैं आस्ते आस्ते। और हमको सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए तो चाहिए। लोकसभा का चुनाव देख लिया आपने, उपचुनाव जो रुपौली का था उसमें भी हम लोग गए, और उस दिन ही हमने ऐलान कर दिया कि शंकर सिंह जी जीत गए। यानी वोटिंग हुआ समाप्त, 4 बजे हमने ये कहा कि शंकर जी को खुश कर दिया गया। रिजल्ट काउंटिंग के पहले सबका आंकड़ा आने लगा कि ये जीतेंगे, वो जीतेंगे। हमने कहा कि नहीं, शंकर सिंह जी जीत रहे हैं। अच्छा, एक खास सवाल पूछेंगे कि आपने एसडीएम तो बना दिया, उसमें कुछ कमी है शायद, आप उसको देख पा रहे हैं कि नहीं? क्या बोलिए? एसडीएम, स्वर्ण दलित मुस्लिम, माइनॉरिटीज़ के लोग कहाँ जाए? बिहार में जो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो वोटर हैं। यानी उनकी मेजोरिटी अगर कम है तो उनको छांट दो, और स्वर्णों की वोटिंग ज़्यादा है, दलितों की वोटिंग ज़्यादा है, मुसलमानों का संख्या अच्छी खासी है, तो उसको जोड़ लेंगे। नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है। और बहुत से लोगों ने ये प्रश्न रखा कि आप सिर्फ स्वर्ण और दलित और मुस्लिम को लेके चल रहे हैं। तो देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये एक मोर्चा है। आज जो निर्णय होना है कि हम सर्वदलीय करेंगे, या सिर्फ मुस्लिम करेंगे, या दलित करेंगे, या डीएम करेंगे, तो आज जो निर्णय होगा वो आप लोगों को बताया जाएगा। मोर्चे में आपने उन्हें पराया क्यों कर दिया? उनको भी साथ ले आते, तब ना एक सेकुलर जो आप लोग का ये है कि सेकुलरिज्म का तब मज़ा आता। देखिए, सेकुलर होता है। आज़ादी के बाद किसी महान आदमी ने सेकुलर कह दिया। सेकुलर किसको कहते हैं? क्या लालू यादव जी सेकुलर हैं? नीतीश जी हैं? हम हैं? या भाजपा है सिर्फ? तो भाजपा ने एक लकीर खींचा कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। उसने साफ कहा ना, या हम मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए मुझे। अब वो नहीं जाता है, ना टिकट देता है, ना बोलता है। अब उनके गठबंधन में जो लोग हैं, तो मुसलमान उसको भी अपना समझता है कि हम इस गठबंधन में क्यों जाए। लड़ाई यहाँ 2 तरह की है, और इस लड़ाई के बीच में एक नया दल पैदा होना चाहिए था, और हो रहा है, और ये मुसलमान भी देख रहा है। और जो आप कह रहे थे जन स्वराज की बात, तो जन स्वराज को भी हम लोग भी वाच कर रहे हैं, जाएंगे, वाच कर रहे हैं।
जाएंगे, हो सकता है चले जाएं। समझौता तब होगा 34 वर्षों से मुसलमान देख रहा है ठगा हुआ है, ताड़ से गिरे खजूर पे अटके, वैसा अब नहीं होना है। या हो सकता है कि कथा कथित सेकुलर पार्टियां जो हैं टिकट देने का वादा करें, राज्यसभा भेजे, लोकसभा भेजे, यानी जिसकी जितनी संख्या है उसको हिस्सेदारी दे। लेकिन राजद के प्रति थोड़ा ज़्यादा नाराज़गी है मुसलमानों में, क्योंकि मुसलमान वोट दे देता है लालू यादव को, लेकिन यादव का वोट मुसलमानों को नहीं जाता है। तो आज जो मुद्दा है ये बहुत अहम है कि हम राजद को छोड़ के किस तरफ चला जाए। तो अकेले हम फैसला सुना दें ये अच्छी बात नहीं है, तो इसी बात पे मीटिंग है। अच्छा, और एक खास सवाल रहेगा कि जब शहाबुद्दीन सांसद बने थे, 2 बार सांसद रहे, तो क्या सिर्फ उन्हें मुसलमानों का ही वोट मिला था कि यादवों का भी वोट मिला था? आरजेडी की तरफ से लड़े थे मुसलमान और यादव और जितने भी समाज के लोग, सभी लोगों ने उनको वोट दिया। तो ये आप लोग आरोप लगाते हैं कि मुसलमान को यादव समाज वोट नहीं देता, ये कहाँ तक सच्चा है? अरे भैया, आपको इतिहास गवाह है, जाइए वहाँ सिवान, तो जितने फॉरवर्ड थे टोटल शहाबुद्दीन साहब के समर्थन में, इतिहास घुमा लीजिए। यादव का वोट माले को जाता है, वहाँ 20% जो इनके शुभचिंतक हैं, जो इनके पर्सनल है, अटैचमेंट है, वो जाता है। अब आ जाइए फातमी साहब खड़े हुए, क्या हशर हुआ? अररिया उठा के देख लीजिए क्या हशर हुआ। तो आप एक क्वेश्चन पे अटक जाइएगा कि नहीं हमको मिलता है, आपको मिलता है कि नहीं मिलता, उस पर गहन रिसर्च कीजिएगा। इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत सारी पार्टियों का गठन किया, नागमणि के साथ आप काफ़ी टाइम तक गुजारे हैं, उनके साथ भी कभी कोई पार्टी सुनने में आता था कि हमेशा तीसरा मोर्चा मुसलमानों को लेकर, स्वर्णों को लेकर वो नागमणि हमेशा राग लापते थे, मगर सक्सेस जो सफलता मिलनी चाहिए उनको आज तक नहीं मिल पाई और आज राजनीति से डीएक्टिवेट हो चुके हैं, घर पे बैठे हुए। अब हम बता देना चाहते हैं, जो इससे विगत विधानसभा चुनाव हुआ था तो यशवंत सिन्हा जी को हमने ही रिक्वेस्ट करके बुलाया था कि आइए सर आप, वो आए भी, चले गए। और नहीं सुन तो लीजिए, तो जो भी लोग आते हैं गणमान है, लेकिन वो सीनियर है। दूसरी चीज़, बिहार में जातीय इतना हावी है, और उनकी भी तबीयत खराब हो गई थी, किडनी उडनी। फिर हम नागमणि जी ने कहा कि हम पार्टी बनाते हैं, शोषित इनकलाब पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आप रहिए। हम लोग बदलाव चाहते हैं, तो जहाँ बदलाव की बात आती है तो मन करता है कि नहीं हम उसको साथ रहा। अब रहते हैं, लेकिन जो हमारे जो नेता हैं उनका विचार क्या है, तो उस विचार को जब नहीं मेल खाता है, हम किसी से समझौता करते हैं तो किसी विचार के तहत, जब विचार मेल नहीं खाता है तो उसको छोड़ना पड़ता है। क्योंकि आपका लड़ाई जो है किसी से पर्सनली नहीं है, विचार की लड़ाई है। राजनीति में विचार की ही लड़ाई होती है। तो हमने शोषित इनकलाब पार्टी भी त्याग दिया, और अब जो है हम मोर्चा बना करके अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं 5 साल से, तो क्या बुरा है। और लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। हो सकता है हमारे पास लाखों लोग नहीं हो, लेकिन हर जिला में कम से कम आज के डेट में 1000 लोग तो बन गए हमारे। एक खास सवाल कि आप अक्सर फेसबुक पे मुसलमानों को लेकर अक्सर जो एक खासकर मुसलमानों के हक अधिकार को, खासकर जो राजद जैसी सेकुलर पार्टी है उसको टारगेट करते हैं कि जो हक अधिकार मिलना चाहिए राजद में, इस बार मुसलमान दिखा देगा, बहुत कुछ हम देखते रहते हैं आपका पोस्ट। तो क्या लगता है कि आप फेसबुक पे वो जो चीज़ दिखाई देता है, ज़मीनी तौर पे कितना उस पर आप खड़े उतरते हैं, कितना काम करते हैं मुसलमानों के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, खासकर मुस्लिम जो गरीब बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो पिछड़े हैं मुसलमानों में, उनके लिए क्या आपका रोड मैप है, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए क्या सोचा है? देखिए, अभी पिछले साल की बात है, जातीय दंगा हुआ बिहार शरीफ सासाराम। कौन सी पार्टी जाने का काम किया? सबसे पहले हम गए, इमारत शरिया के पूर्व नाजिम अनीसुर रहमान कासमी साहब को लेके सबसे पहले हम गए। फिर हमारे साथ साथ पीछे लोग गए। वहाँ डीएम नहीं जाने देता है आपको, आप अपनी आवाज़ नहीं बोल सकते हैं। नीतीश जी की पार्टी में हमने बार बार कहा कि आप जो दंगा है नहीं होना चाहिए, दंगाइयों को आपको रोकना चाहिए था। अब जब दंगा हो गया, ये रमज़ान के महीने में, यानी महादलित से भी बदतर स्थिति में मुसलमान है, वो बेचारा 5 लाख 7 लाख रुपया लोन लेकर के अपना दुकान सजाया और उसके दुकान को लूट लिया लोगों ने।
अब प्रशासन खड़ा होकर लुटवा दिया और आप बोल रहे हैं कि उसको आप कुछ दे नहीं रहे। क्या दिया मुआवजा? 5,000 रुपया। तो क्या हम आवाज़ भी नहीं उठाए? आज सिस्टम कुछ और है। आप आवाज़ उठाते हैं तो आपको बोल दिया जाता है कि भाजपा है। वो समय राजद जदयू दोनों एक साथ था, तो राजद का कर्तव्य बनता था कि नहीं? राजद को मुसलमान 100% वोट करता है और आप राजद मुसलमान की आवाज़ नहीं बन पा रहा है। उसका मंत्री, उसका विधायक शांत होकर बैठा रहता है। तो हमारे जैसे छोटे से इंसान अगर कोई आवाज़ भी उठाता है तो क्या बुरा है? आज उसी का नतीजा है कि पूरे बिहार में 38 जिला में संगठन हमारा आस्ते आस्ते बन रहा है। आज तक जो है वहाँ के मुसलमानों को या दंगा पीड़ित में जो भी लोग थे, हिंदू हो या मुसलमान हो, उनकी कोई गलती नहीं थी। बाहर के लोग आए, दंगा किए, चले गए। अरेस्टिंग भी होती है तो मुसलमानों को आप पकड़ लेते हैं और उस पर केस चल रहा है और ना मुआवजा देते हैं ना मार रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है नीतीश जी? आप ना प्रशासन के ऊपर छोड़ देते हैं, डीएम एसपी से आप बात नहीं कर सकते हैं और उसको इतना अधिकार देते जा रहे हैं कि अगर कोई जनप्रतिनिधि या समाज सेवक बात करता है तो अधिकारी को इतना पावर है कि वो पकड़ करके आपको डाल सकता है। अच्छा, आप बहुत अच्छा काम किया, आपकी पहल सराहनीय है। आप फुलवाई शरीफ के रहने वाले हैं। फुलवाई शरीफ में भी सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान में दंगा हुआ था, उसमें भी कई मुस्लिम युवक जो आज तक जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, उनके लिए आपने पर्सनली क्या पहल किया? उनके लिए जो आज मतलब इलाज के अभाव में बेड पे पड़े हुए हैं, पैरालिसिस अटैक है और भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, उनके लिए आपने लोग हैं। उस समय मैं पप्पू यादव जी के साथ था। बिहार शरीफ के लिए तो आपने किया, फुलवारी शरीफ सुन लीजिए, उस समय मैं पप्पू यादव जी की पार्टी में था। जो आपने कहा ना आप बदल बदल के आवाज़ उठाते हैं, बिल्कुल सही कहा। उस समय मैं पप्पू यादव जी के पार्टी में था और उस दंगा से एक दिन पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था, रोड जाम हुआ था, वो हमारी अगुवाई में, पप्पू यादव जी के ऐलान पे। उस दिन दंगा नहीं हुआ। नेक्स्ट डे जो हुआ राजद के आह्वान पे हुआ और लेकिन दंगा जब हो गया तो राजद का कोई कार्यकर्ता नेता नज़र नहीं आया। हमने पर्सनली पप्पू जी को बुलाया और उन्होंने पैसा देने का काम किया, 50-50 हज़ार रुपये। वो बेचारा आपको हारून कॉलोनी का जो मर गया, कौन गया उसके पास? वो एक लड़का जो हाँ, पैरालिसिस अटैक एम्स में गए हैं पप्पू यादव जी। शायद आप नहीं पहुंच पाए होंगे उस समय। पप्पू यादव जी पर्सनली गए, जो मदद देनी होती है दिया। बहुत सी चीज़ मदद बोली नहीं जाती है, छुपा के भी दी जाती है। चलिए इस पे बात होगी, मगर एक लास्ट सवाल हम आपसे करेंगे। हेना साहब की तस्वीर लगा रखी है, हेना साहब के नाम पे खासकर हेना समर्थकों को और मुसलमानों को कहीं इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश तो नहीं है आप लोग की? आप आ जाइए यहाँ, कोई हिना जी का कोई है सिवान का, कोई भी हिना जी का समर्थक जो है उनके नाम पे लोग आ जाते हैं भाई। नहीं, पूछिए ना आप किससे हैं? इमोशनली अटैचमेंट है उनका। इमोशनली अटैचमेंट जो है वो सही कह रहे हैं आप। जब मैडम आएंगी तो उनके साथ लोग आता है। अब पूरे जाने वाली है कांग्रेस के साथ। अब ये आप बता रहे हैं, हमको नहीं मालूम। अब कहाँ जा रही है नहीं मालूम। वो लग रहा है कि तबीयत खराब। देखिए मैडम की कोई गलती नहीं है, वो भी अपनी तरह से आवाज़ उठाती रहती हैं और वो सभी जात को लेके चलती है। चलिए धन्यवाद। हमारे साथ में देखिए इश्तियाक अहमद रास्ती हैं जिनका आज स्वर्ण दलित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होना है और काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस एसडीएम में आने वाले 2025 में क्या कुछ नया खेल करते हैं या फिर क्या कुछ नया रणनीति बनाते हैं। क्या बिहार के लोग इस एसडीएम के चक्कर में पड़ते हैं या फिर से जो पुरानी पार्टी है, जो सेकुलर पार्टी है, राजद जदयू, बीजेपी तो नहीं ना है? बीजेपी है, ये आप बताइएगा ना। बीजेपी है। आपको तो हमने पहले बताया कि बीजेपी को मुसलमान अभी एक नई पार्टी जन स्वराज क्या है, उसकी तरफ ये बिहार के जो एसडीएम है उनके तरफ मोड़ने की कोशिश है या फिर ये अपनी पार्टी बनाएंगे, 2025 में अपना कैंडिडेट उतारेंगे बिहार में, आने वाले चुनाव में देखा जाएगा। धन्यवाद।